बेटा ये देखिए हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ यू कैन फाइंड बोहर मैग्नेटॉन बाय बोहर थ्योरी विद एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम बोहर थ्योरी से आप देखते हैं तो L इक्वल टू एन एच बाय टू पाई आता है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आप पढ़ रहे हैं। तो L की वैल्यू एम आर स्क्वायर ओमेगा और यहाँ हो गया एन एच बाय टू पाई। ठीक है बेटा, एन एच बाय टू पाई। अब हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना एम आर स्क्वायर ओमेगा कैसे आई, तो आप बड़े कंफ्यूज हो रहे होगे। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में बता देता हूँ कि एल जो होता है हमारा एम वी आर होता है, सही है ना, एम वी आर होता है। अब एम वी आर है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v की जगह मैंने कर दिया आर ओमेगा, ठीक है, और इनटू में आर, तो अब ये आर इंटू में आर क्या हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा होगा। तो ये जो वैल्यू है अब यहाँ से मैंने ड्राइव करके यहाँ लिख दिया, एल की जगह एम बी आर की जगह एम आर स्क्वायर ओमेगा डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, तो आर स्क्वायर ओमेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ आर स्क्वायर ओमेगा ही छोड़ देते हैं, एन एच टू पाई और ये एम इसके नीचे आ गया। ओके, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। हम एक चीज़ और जानते हैं कि यहाँ आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है ना। और एक इक्वेशन हमने ना आपको पहले बता रखी है, आप नहीं जानते हैं, तो m इक्वल टू वन बाय टू ई ओमेगा आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसको ध्यान कीजिएगा, पीछे वीडियो में मैंने समझा रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्राइव किया था, पिछली वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें हमने ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो m इक्वल टू वन बाय टू ई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर ओमेगा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने यही काम करा, वन बाय टू ई लिख दिया, आर स्क्वायर ओमेगा की जगह मैं लिख देता हूँ एन एच बाय टू पाई एम। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाय टू या ई बाय टू, और ये वैल्यू हो गई एन एच अपॉन में टू पाई एम। और इसको आगे दोबारा एन एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि एन जो है बाकी सारे के सारे जो कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा, एच प्लैंक कांस्टेंट, और ये टू इंटू में टू करोगे तो फोर पाई एम हो गया। ये सारी कांस्टेंट वैल्यू हमने एक तरफ कर दी है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको मैं एन और इस कांस्टेंट की जगह लिख देता हूँ म्यू बी, जहाँ ये म्यू बी जो है वो बराबर है ई एच अपॉन में फोर पाई एम, और इस म्यू बी को ही हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना, म्यू बी इज इक्वल टू ई एच बाय फोर पाई एम। तो यहाँ पर हमारा बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी बराबर ई एच अपॉन में फोर पाई एम। तो अब बोहर मैग्नेटॉन को आप जब वैल्यू पुट करोगे ना, ई की इलेक्ट्रिक चार्ज की, एच प्लैंक कांस्टेंट की, तो ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19, और एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और 4 पाई की वैल्यू 3.14, और m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू जो है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 जूल टेस्ला इनवर्स, तो ये वैल्यू आ जाती है या एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा था कि भाई बोहर मैग्नेटॉन को बोहर थ्योरी से एंगुलर मोमेंटम के साथ कैसे निकालेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करें, लिखें, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 2022-23 में एक बार आया हुआ है।